नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संधि पढ़ा था। हम आज शब्द विचार पढ़ेंगे और देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई आदि। ठीक है दोस्तों, देखते हैं शब्द विचार क्या होता है। दोस्तों, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है दोस्तों, अधिक। कौन सा शब्द है दोस्तों? अधिक। इसको हम अलग अलग वर्णों में अगर विभाजित करते हैं तो ये हमको अ योग ध योग ई योग क योग अ मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सभी दोस्तों वर्ण, इसका हम वर्ण विच्छेद कर दे तो अ योग ध योग ई योग क योग अ मिलता है। ठीक है, अब इनके सभी के साथ सभी के योग करने पर दोस्तों हमको अधिक जो शब्द मिलेगा इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, इनका कोई पार्टिकुलर अर्थ नहीं निकलता दोस्तों। अब देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। कौन कौन से? ये होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। दोस्तों, विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो दोस्तों आइए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर है। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द में हम तत्सम शब्द देखेंगे। इसमें मूल भाषा, जिसको हम संस्कृत कहते हैं, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों, क्या डेफिनेशन तत्सम शब्द की एक बार देखते हैं। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे उनको तत्सम शब्द कहते हैं। उनका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे प्रथम, पंचम, उष्ट, अक्षी, अक्ष आदि। दोस्तों ये सभी क्या है, संस्कृत भाषा जो है उसमें वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर यही शब्द हम हिंदी में यूज करें, हिंदी भाषा में, तो ये थोड़े परिवर्तन के साथ यूज होंगे। ठीक है, देखते हैं तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मूल भाषा के वे शब्द जिनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयुक्त होने लगा तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। जैसे पहला दोस्तों, इसको संस्कृत में हम प्रथम बोलते हैं। जो प्रथम है वो तत्सम शब्द है और पहला जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, 5 ये भी तद्भव है, आँख, हाथ और आम। दोस्तों ये सभी तद्भव शब्द हैं। प्रथम, पंचम, उष्ट, अक्षी, अक्षी ये तत्सम शब्द है। ठीक दोस्तों, देखते हैं देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे गड़बड़। दोस्तों ये इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये एक क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होता है और लैंग्वेज को, मतलब भाषा को आकर्षक बनाने के लिए गड़बड़ शब्द का उसमें प्रयोग किया गया, तो ये हिंदी में प्रयुक्त होने लग गया। हड़बड़ाहट। दोस्तों हड़बड़ाहट शब्द टाटपट्टी, ऊटपटांग, लोटा, खुरपा ये शब्द ये है दोस्तों जो एक क्षेत्र में विशेष में प्रचलित है और इनको हिंदी भाषा में यूज कर लिया गया। ठीक है, विदेशी शब्द देखेंगे दोस्तों। इनमें हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे उनको विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल,
रेल, डॉक्टर, बस, ये सभी क्या है दोस्तों, विदेशी शब्द हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों संकर शब्द। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से बने हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, गाड़ी, दोस्तों इसमें रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी दूसरी भाषा का। अब अग्निबोर्ड देखेंगे दोस्तों, अग्निबोर्ड में दोस्तों जो अग्नि है ये हिंदी भाषा का शब्द है और ये जो बोट है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। इन दोनों के योग से बना हुआ शब्द है अग्निबोर्ड, इसलिए इसको संकर शब्द कहा जाता है। दोस्तों बम ब्लास्ट, बम दोस्तों अरबी फारसी भाषा का शब्द है और ब्लास्ट शब्द है ये इंग्लिश भाषा का है। ठीक है, तो ये भी संकर शब्द होता है दोस्तों। अब आया नेक चलन। दोस्तों नेक शब्द ये अरबी फारसी भाषा का और चलन इसमें हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो यहाँ सभी यहाँ बताना संभव नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इनकी परिभाषा को ध्यान में रखना है और इसी से हमको पता चलता है कि शब्द को देखते हुए पता चल जाता है कौन सा ये शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। दोस्तों हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द दोस्तों वे शब्द जिनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता तथा इनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन रूढ़ शब्द की। वे शब्द जिनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता तथा इनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे रात, दिन, चाल, भय और नल। दोस्तों ये शब्द ऐसे हैं जिनमें ना तो संधि है किसी प्रकार की, ना समास है और ना इनमें कोई उपसर्ग जुड़ा है और ना ही प्रत्यय, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। दोस्तों ये क्या होता है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से बने होते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। दोस्तों इनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जब यौगिक शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो दोस्तों दो रूढ़ शब्द हमको प्राप्त होते हैं और उनका अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे जलज। अब दोस्तों जलज जो शब्द है इसमें जल और ज दोनों रूढ़ शब्द है, दोनों अलग अलग है। इनमें जल का अर्थ हमको पानी के रूप में मिलता है और ये ज है इसका अर्थ हमको जन्म के रूप में मिलता है। ठीक है, अर्थात जल में जन्म लेने वाले के लिए कौन सा शब्द है दोस्तों, जलज। ठीक है, तो जल में जन्म किसने लिया, कौन लेता है, कमल। ठीक है, आशुतोष, रसोईघर और विद्यालय। दोस्तों ये सभी शब्द ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से बने हुए। ठीक है, और इनको रूढ़ शब्दों को अलग अलग करने पर इनके अर्थ भी हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द। दोस्तों योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों से के योग से बने हैं परंतु अपने मुख्य अर्थ के साथ साथ इनका अन्य अर्थ भी निकलता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखना हमको कि बहुब्री समाज के जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी एग्जाम्पल हम योग रूढ़ शब्द में यूज कर सकते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, चक्रपाणी और गजानन, ये सभी शब्द दोस्तों बहुब्री समाज के एग्जाम्पल है जिनको मैंने योग रूढ़ शब्द में प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रकार देखेंगे शब्दों का। दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द में निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जाता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, भोजन, दाल, पानी। दोस्तों सार्थक शब्द की परिभाषा देखते हैं एक बार, और क्या होता है, निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें
भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जाता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चाय एक सार्थक शब्द है, भोजन, दाल, पानी, इनका एक अर्थ निकलता है। ठीक है, इसलिए इनको सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों निर्थक शब्द क्या होता है। निर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। क्या दोस्तों, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता तथा इनका स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता है, उनको निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, दोस्तों वाना कोई सार्थक शब्द तो है नहीं, इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं सकता। भोजन, वाल, वानी, दोस्तों ये सभी क्या है, निर्थक शब्द है। जैसे और अच्छे से समझने के लिए देखेंगे सार्थक शब्द और निर्थक शब्द की हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। जैसे भोजन क्या दोस्तों एक सार्थक शब्द है, और भोजन हम बोलते हैं भोजन भोजन करिएगा, तो ये भोजन जो शब्द है ये निर्थक शब्द है। चाय एक सार्थक शब्द है दोस्तों, चाय के साथ हम वाई लगा के जोड़ बोलते हैं चाय वाई, तो दोस्तों ये क्या है, निर्थक शब्द है। ठीक है, वाना, दोस्तों वाना क्या है, एक निर्थक शब्द है, जबकि खाना एक सार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब हम विकार के आधार पर शब्द देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम देखेंगे विकार के आधार पर शब्द, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द क्या होता है, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या दोस्तों, वे शब्द जिनको लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है विकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सभी क्या दोस्तों विकारी शब्द है। किसी भी शब्द में विकार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के माध्यम से ही किया जा सकता है। इनके अलावा किसी भी शब्द के द्वारा विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अविकारी शब्द, वे शब्द जिनको लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर नहीं बदला जा सकता अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या दोस्तों, इसमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर इन शब्दों को नहीं बदला जा सकता, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये भी चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से ये होते हैं, क्रिया विशेषण, कौन से दोस्तों, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव, इसके बाद है दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव, और एक और है विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं बताइए, या विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं बताइए। और ऐसे पूछ लिया जाता है दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया दे दिया विकारी शब्द, और विस्मयादि बोधक अवयव दे दिया विकारी शब्द, और इनमें से पूछ लिया कि निम्न में से बताइए अविकारी शब्द कौन सा है, तो आपको जवाब देना है विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।